साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ है डॉक्टर प्रेम मोगा, जो आयुर्वेद को लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ आयुर्वेद है और किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, और आज कैसे कैंप लगाया हुआ है, इस बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, मैं वैद्य प्रेम होगा। आज हमारा जो कैंप है श्री सतगुरु हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद की तरफ से वो उपलाना मंडी में आयोजित किया गया है। इसके अंदर हम मेनली पेन मैनेजमेंट पे पेशेंट देखते हैं जो कमर दर्द, घुटने के दर्द, शोल्डर पेन, नेक पेन से बहुत सालों से परेशान हैं। उन लोगों को हम भारतवर्ष से अलग अलग तरह की विशेष चिकित्सा पद्धतियाँ सीख के यहाँ पे इलाज करते हैं उनका। और आयुर्वेद की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा तुरंत अच्छा आराम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आए हुए लोगों को उस तरीके से हम चिकित्सा देते हैं ताकि आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान बढ़े और सही जगह से वो आयुर्वेद लेके अपने रोगों से अपने आप को मुक्त करवा सकें। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेदिक जो आज की पद्धति से एक अलग पद्धति है, तो किस तरीके से इसका इलाज हो पाता है? थोड़ा सा ऊंचा और जिस तरीके से आयुर्वेद में एक श्लोक है कि जो शास्त्र होता है वो पात्र की उपेक्षा करता है, यानी एक भगवत गीता को 1000 लोग पढ़ते हैं तो सब अपना अपना मीनिंग निकालते हैं। वैसे ही जितने भी लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं सबका अपना अपना तरीका है आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने का। लेकिन मुझे शुरुआत से ही ऐसे था कि लोग आयुर्वेद में इसलिए नहीं आते क्योंकि धीरे लगता है, उनको ट्रीटमेंट लंबा टाइम चलता है और आज इतने फास्ट टाइम में कोई भी इतना लंबा टाइम लेना नहीं चाहता। पर अब उल्टा हो गया है। सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अगर हम आयुर्वेद के अलावा देखें तो पूरी लाइफ टैबलेट लेनी पड़ती है। आयुर्वेद में 3 महीने कम से कम अगर आप कोई भी दिक्कत है और ट्रीटमेंट लेते हैं तो 60 to 70% मैं मानती हूँ अगर अच्छी जगह से ऑथेंटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से आपने इलाज करवाया है तो आपको आराम आता ही है। मैं 15 दिन की मेडिसिन देती हूँ, प्रोसीजर करती हूँ हर 3 या 5 दिन में, तो 15 दिन में ही बहुत अच्छा आराम लोगों को आने लगता है। तो जो आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग वैद्यों से सीखी है ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जा सके। तो यही है, पेन में जल्दी से जल्दी कैसे रिजल्ट दे सकते हैं उसके लिए ही मैं ये कैंप करती हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस भी है कि आयुर्वेद से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आयुर्वेदा आखिर जो है चीज, ये एक जड़ी बूटियों के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं या किस तरीके की दवाइयाँ? आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कास्ट औषधियाँ होती है पेड़ पौधे से बनी हुई, रस औषधियाँ भी होती है भस्म वगैरह से बनी हुई, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें शल्य भी आ जाता है, पंचकर्म भी आ जाता है, अनुशस्त्रम जैसे विद, अग्निकर्म, ये एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली चीज़ें भी हम करते हैं। तो ये भी होती है, सिर्फ चूरन चटनी काढ़ा ये नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हम करते हैं। बस्ती एक ट्रीटमेंट है, जितना भी पेन है उसके लिए बस्ती पंचकर्म चिकित्सा है वो बहुत फायदा करती है। जैसे डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज की जो दवाइयाँ हैं, गोली हैं, इनको छोड़ करके आप दवाइयाँ देते हैं या कोई आप जड़ी बूटियों की दवाई देते हैं? मैं नाड़ी परीक्षा करने के बाद मुझे जो समझ आता है, मतलब पेशेंट आते हैं ना आयुर्वेद के पास तो 20 तरह की दिक्कतें बताते हैं, अलग अलग तरह की। तो वो और नाड़ी देखने के बाद हम चीज़ों को खुद बनाते हैं। एकल द्रव्य जैसे गिलोय हो गया, त्रिफला हो गया, ब्राह्मी हो गई, पुनर्नवा हो गई, सब अलग अलग रखते हैं पेशेंट के हिसाब से, सब मिक्स करके उनको काढ़ा, चूरन और गोलियां देते हैं। गोलियां कुछ बनाई हुई होती हैं अपने नाड़ी के हिसाब से, तो वो हम देते हैं, कस्टमाइज होता है। तो आज जो उकलाना में आपने कैंप लगाया, इसका क्या उद्देश्य था? मैंने पिछले साल भी 3 से 4 कैंप किए थे। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अवेयरनेस। मैं आयुर्वेद प्रेमी हूँ, मैंने मेहनत की है अलग अलग जगहों से विशेष चिकित्सा पद्धतियों को सीख के जल्दी आराम देने की ओर। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे, और मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में 15 साल से 20 साल से ऐसे ही बताते हैं। पहला सवाल ही मेरा ही होता है क्या दिक्कत है, कितने साल से, तो लगभग 10 साल से कम के तो आते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है इतने साल वो सफरिंग में रहे हैं, अगर उनको पहले ऐसा कोई उपाय मिलता तो महीने 2 महीने में वो ठीक हो सकते थे, जिस बीमारी को उन्होंने इतने साल खींचा है। तो मेरा मन करता है कि सही आयुर्वेद जनता के सामने आए, उनको पता लगे कि वो ठीक हो सकते हैं। जैसे अभी गाँव में कुछ बीमारी हुई, हम बड़े शहर जाते हैं, फिर और बड़े शहर जाते हैं, पर हम एक ही पैथी एलोपैथी में ही आगे से आगे बढ़ते हैं। अगर उसमें इलाज नहीं है, उन्होंने मना कर दिया तो घर ले आते हैं। लेकिन
एलोपैथी के अलावा भी होम्योपैथी है, उनके भी वैद्यों से, होम्योपैथी है, सब जगहों से हमें संपर्क करना चाहिए। आज के टाइम पे रोगियों को ये नहीं पता कि उनके लिए बेस्ट क्या है, सिर्फ ट्रेंड जो बना हुआ है उसी में ही वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में बहुत स्कोप है, आप जहाँ से भी हैं अपने आसपास देखिए कि कौन वैद्य बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है, उनके संपर्क में रहें, और जैसे ही थोड़ा बहुत भी बीमारी कोई आए तो पहले आयुर्वेद चुनें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो आज कितने, क्योंकि हम जो बात करते हैं सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर ही हैं, चिकित्सक की बात करें तो आयुर्वेदिक की या नेचुरोपैथी तो बहुत कम देखने को, तो क्या कारण है इनके लुप्त होने के? लुप्त तो नहीं कह सकते। जैसे मैंने पढ़ाई की है तो 5.5 साल मैंने पूरे श्लोक ही पढ़े हैं, संस्कृत ही पढ़ी है, तो आप अगर दूसरी पैथी भी देखेंगे तो ऐसा ही है, मेहनत ज़्यादा लगती है इसमें। और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो बहुत ज़्यादा एकदम एडवांसमेंट हो गई, वरना यूँ लगता है कि BMS करके फिर आगे क्या जॉब वगैरह के ऑप्शंस कम रहते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इस तरफ भेजते ही कम है। पर अभी गुजरात के अंदर 1150 से भी ज़्यादा बच्चों ने MBBS सीट छोड़ के आयुर्वेद को चुना है, और काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। हमारे हरियाणा में थोड़ा सा कम है आयुर्वेद का, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, इधर आयुर्वेद बहुत फैला हुआ है, और अब बच्चे MBBS छोड़ के भी BMS ले रहे हैं। तो लुप्त नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। वही हम अपने कैंप के माध्यम से और आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो उससे हम अवेयर करते हैं, और अभी तो बहुत बच्चे हो रहे क्या हैं। फ्यूचर मानते हैं इसका आयुर्वेद का? आयुर्वेद शाश्वत है। जब आयुर्वेद का मतलब ही है जीवन का विज्ञान, तो जब ये ब्रह्मांड बना, जीवन आया, जीव बने, तभी उसको कैसे संभालना है, केयर करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जब तक जीवन है तब तक रहने ही वाला है। हम हमारे जैसे और हो जाएंगे आगे, जो इसको आगे लेके चलते रहेंगे। तो स्कोप बहुत अच्छा है अगर आपको ज्ञान है तो। अगर आप एक ही बीमारी ठीक करना सीख गए तो पूरी ज़िंदगी उसमें ही निकल जाती है। तो आयुर्वेद बहुत बड़ा समुद्र है, मेहनत करने वाले हैं। तो संदेश क्या देंगे आज हमारे दर्शकों को? जितनी भी जनता यहाँ पे देख रही है, मैं ये कहूँगी कि अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के वैद्यों को दिखाएं, ताकि थोड़ी बीमारी थोड़े ही समय में ठीक हो जाए। ज़्यादा क्रोनिक करने के बाद आप पहुँचते हो और फिर आपको जल्दी इलाज चाहिए, तो वो भी होता है, मेहनत करके हमने वो भी सीखा है। पर जितना जल्दी हो सके जाना चाहिए, ताकि आप जल्दी ठीक हो पाए। बहुत धन्यवाद। तो साथी, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम वेदा, जो आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। आज निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है और लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, आयुर्वेद की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि जो आयुर्वेदिक है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। ऐसे में लोगों को लाभ मिले इसी चीज़ के साथ। मैं आप सब लोगों से फिर अन्य खबर के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।